अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास डाउनवर्ड साइड 1,64,150 की स्पोर्ट है और वेरी सुन ये स्पोर्ट टेस्ट हो जाएगी। और अगर ये स्पोर्ट टेस्ट होने के बाद सस्टेन करेगी तो हम फिर अपसाइड देखेंगे, अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक होगी तो फिर इंडेक्स काफ़ी नीचे भी जा सकता है। सो अगेन वही चीज़ हुई, इंडेक्स में आज हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। तकरीबन 1400 पॉइंट जो है वो इंडेक्स आज भी नेगेटिव रहा है, ठीक है। और ये जो सी सेलिंग थी ये पहले ही सी मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे जब इंडेक्स हाइज लगा रहा था तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंस जो है मेच्योर होती जा रही हैं। सो आप लोग जो है वो एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस रख के काम करें। कल भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्टॉप लॉस रख के काम करें। और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ वो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ जिनकी इंडेक्स में वेटेज जो है वो कम है, ठीक है। और ये भी एक वो तरीका होता है कि जिस टाइम इंडेक्स वीक हो रहा हो तो आप वो स्टॉक्स पिक करो जिन स्टॉक्स में इंडेक्स की वेटेज जो है वो कम होती है, ठीक है। उनका फिर पोटेंशियल होता है, बाउंस करने का पोटेंशियल होता है, परफॉर्म करने का। और मोस्टली जब जिन स्टॉक्स की वेटेज इंडेक्स में कम होती है वो स्टॉक्स तब परफॉर्म कर रहे होते हैं जब इंडेक्स जो है वो आपका स्ट्रगल कर रहा होता है। सो आपने देखा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ TRSM का बताया हुआ था, वो आज उसने एग्जैक्टली बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारा आज 10% वो अप था और कैप भी रहा है पूरा दिन। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ FNL शेयर किया हुआ था कि FNL परफॉर्म कर जाएगा। उसका हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ था AB = CD, और वो सी से बाउंस कर रहा था और एग्जैक्टली वहाँ से वो बैक टू बैक अपर कैप्स लगाता हुआ जा रहा है। अब फर्स्ट टारगेट हमारे हिट हो गए और वेरी सुन हमारे सेकंड टारगेट्स भी हिट हो जाएंगे। सो ये सब चीज़ें जो है वो पहले पहले ही से मैंने आपको बताई हुई थी। और जहाँ से इंडेक्स परफॉर्म करना स्टार्ट करता है मैं आपको पहले ही से बता देता हूँ कि यार यहाँ से ये लेवल्स हैं, इन लेवल से इंडेक्स जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अभी लास्ट 2 सेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्पोर्ट है डाउनवर्ड साइड, बट इंडेक्स को परफॉर्म करने के लिए अपसाइड हमारी जो एक रेजिस्टेंस इसने डिफाइन की हुई है जिससे काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन ले रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज़ डाउनवर्ड साइड ही जाता रहेगा। अब जो है वो डाउनवर्ड साइड जो हमारे पास अब स्पोर्ट्स बनती हैं, फर्स्ट 1,62,000 की बनती है और सेकंड स्पोर्ट 1,60,400 की बनती है। सो अगेन इन्हीं स्पोर्ट्स को हम देखेंगे, इन्हीं स्पोर्ट्स से हमें एक अपसाइड बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। बट अगेन परफॉर्म करने के लिए इंडेक्स को 1,64,150 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तब भी इंडेक्स जो है वो अपसाइड परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। जब तक इंडेक्स इसके नीचे है तब तक हम जो है वो इंडेक्स को लेके नेगेटिव ही हैं। सो अगेन आप लोग वही स्टॉक्स को पिक करें, वही स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान बनाएं जिन स्टॉक्स की वेटेज जो है वो इंडेक्स में कम है, ठीक है। चलें, आज आज भी मैंने आप लोगों के लिए ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। सो आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलें अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास ALAC है, अस्करी इंश्योरेंस। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने जो है ये अपने ऑर्डर फ्लो से बाउंस करता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि एक कह लें कि साइडवेज एक्यूमुलेशन होती है, उसका ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद परफॉर्म करता है स्टॉक उस, एंड देन जब रिट्रेसमेंट होती है तो उसी ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके बाउंस दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें एग्जैक्टली यही चीज़ हुई। पहले क्या किया कि अपने साइडवेज रहने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद परफॉर्म किया, देन उन्हीं लेवल को रीटेस्ट करके बाउंस दिखाया। सेम यहाँ पे भी जब इसने अपने हाइस को ब्रेक किया था, इन हाइस को ब्रेक किया था तो उससे पहले जो है वो थोड़ी सी एक्यूमुलेशन की थी, उसका ब्रेकआउट देने के बाद परफॉर्म किया था। आज जो है वो एग्जैक्टली उसी लेवल को आगे इसने टेस्ट किया, अपने ऑर्डर फ्लो को आज आगे टैप किया और वहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला है। सो अगेन मुझे लगता है कि यहाँ से ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग यहाँ पे बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसी ऑर्डर फ्लो के नीचे रखें जो कि आपका ₹10.40 के ₹10.50 के नीचे बनता है। सो आप इसे बाई करें और अब से टारगेट्स आपके ₹18 और ₹20 के आराम से बनते हैं। सो आप लोग इसे देख सकते हैं, चला ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास PSX है। PSX मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पिछले 5 महीने से अपने इसने पैरेलल चैनल डिफाइन किया हुआ है, उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। देखें पैरेलल चैनल की बॉटम पे जब ये आया है तकरीबन पिछले 5 दफ़ा आ चुके हैं और हमें बाइंग देखने को मिली, और जब टॉप पे गया है
तो हमें सेलिंग देखने को मिली। आज इसी बॉटम से इसने टेस्ट किया बॉटम को और बाउंस दिखाया। सो मुझे लगता है कि ये अगेन इसमें अभी पोटेंशियल है, ये 42 रुपये 43 रुपये को जाके टेस्ट कर सकता है, जो कि हमारा टॉप भी बनता है इस पैरेलल चैनल का। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल इस लो के नीचे रखें, 37 रुपये 20 पैसा 30 पैसे के नीचे रखें। अब से टारगेट्स आपके 42 रुपये 50 पैसा के आराम से बनते हैं। सो आप लोग PSX को भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास हैज़ कॉल है। हैज़ कॉल ने ना अभी रिसेंटली अपना डिक्लाइनिंग फेज़ कंप्लीट किया था, अपने यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज़ में ही ट्रेड कर रहा था, जिसमें हमारे पास लोअर लोज एंड लोअर हाइज लग रही होती हैं। और यहाँ पे इसने अपना लोअर हाई ब्रेक किया था, और उसके बाद जो है जब इसका लोअर हाई ब्रेक हुआ तो ये अपने एडवांसिंग फेज़ में आ गया, जिसमें हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं। देखिए हायर हाई हायर लो हायर हायर लो, अभी ये इसने हाई लो डिफाइन करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से ये दोबारा परफॉर्म करेगा और न्यू ऊपर जाके न्यू हायर हाई डिफाइन करेगा। सो आप लोग ऐसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो अभी फ़िलहाल आपका 12 रुपये 80 पैसे के नीचे होगा। अब से टारगेट्स आपके 17 रुपये और 18 रुपये के ईजी आराम से बनते हैं। सो आप लोग हैज़ को भी देख सकते हैं, चला ये भी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ है। कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने ना अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया तकरीबन 19 साल के बाद, ठीक है। 2006 में ये लिस्ट हुआ था, 2006 में लिस्ट होने के बाद इसने परफॉर्म नहीं किया, ये नीचे ही आता रहा है। डाउनवर्ड साइड इसने बॉटम अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, उसी के अंदर ही ट्रेड होता रहा। आज जो है वो इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई भी है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से ये इसमें अब पोटेंशियल है, क्योंकि 19 साल के बाद कोई स्टॉक अगर वो ब्रेकआउट देता है तो फिर उसमें अच्छा पोटेंशियल होता है अपसाइड परफॉर्म करने का, ठीक है। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप इसी लो के नीचे रखें, 14 रुपये के नीचे रखें। अगर एक भी कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे आप सेल कर दीजिएगा। अब से टारगेट्स आपके बहुत मैसिव बनते हैं, जो कि 33 रुपये के बनते हैं, जो कि तकरीबन परसेंटेज में देखें तो 70+ परसेंटेज में तकरीबन 77% इसकी बनती है। सो इसमें काफ़ी पोटेंशियल अपसाइड मूव करने का, आप लोग करंट में बाई कर सकते हैं। और ये अपसाइड टारगेट्स के 33 रुपये के बनते हैं। इसी तरीके से एक स्टॉक था बीको, उसने भी इसी तरीके से ब्रेकआउट दिया था, अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे देखें इस तरीके यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट देने के बाद इसने देखें तकरीबन जो है 77% परफॉर्म कर चुका है। सेम यही चीज़ जो है वो कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ में हो रही है। सो अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड 70-75-80% का पोटेंशियल है मूव करने का। करंट पे बाई करें, स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका लाजमी होना चाहिए, इसी जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखें। एक भी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज होती है, दैट्स मीन कि ये हमारा जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, फिर इसके बाद ये दोबारा यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, उनका आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। ये गैरसलान कह रहे हैं कि BNL एनालिसिस कर दें। BNL का बता दे तो यार, BNL ना आई थिंक अपना साइडवेज रेंज इसने डिफाइन की हुई है। हाँ, ये एक रेंज डिफाइन की है, इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, और रेंज के बॉटम पे ही अभी फिलहाल जो है बॉटम पे इसने एक सपोर्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, जो कि सपोर्ट बनती है 116 रुपये की सपोर्ट है। सो अगर आपने इसे ख़रीदना है तो आप 116 पे फर्स्ट बाइंग करो, सेकंड बाइंग आप 87 रुपीज़ पे करो। सो फिर एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से बाउंस कर जाए, हो जाता है यहाँ से ये बाउंस कर जाए। सो आप अगर नहीं करता, डाउनवर्ड साइड आता है, तो यहाँ पे एवरेज करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से बाउंस कर जाए, क्योंकि प्रीवियसली इसने दो दफ़ा इसी स्पोर्ट से बाउंस लिया हुआ है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। सो आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि ट्रेड मैक्स कह रहे हैं हमजा भाई STPL का बता दें। STPL का मैं आपको बता देता हूँ। STPL भी अपने पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है अपने पैरेलल चैनल पे ही है, उससे बाउंस भी आया हुआ, थोड़ा सा बाउंस ही आया हुआ है। सो अगर आपके पास है तो भाई आप होल्ड रखो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 7 रुपये 70 पैसे के नीचे होना चाहिए, और अब से टारगेट्स आपका ये बॉर्डर टॉप ही होगा पैरेलल चैनल का, ठीक है। सो आप इसे होल्ड ही रखो, ठीक ही है ये। इसके अलावा ये कह रहे हैं PSO लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स बता देंगे यार। PSO ने ना अपना वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है, और इसने जो है 10 रुपये आई थिंक 10 रुपये का डिविडेंड भी 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो मुझे लगता है कि इसे ख़रीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म के इसके टारगेट 700 रुपये के बनते हैं, और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स इसके 560 के बनते हैं। ये इसने अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो अगर आपने करंट पे भी ख़रीदा है तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अकील कह रहे हैं कि DJ केसी के लिए थैंक यू, बहुत कोई बात नहीं है अकील साहब। ये जाहिद कह रहे हैं कि भाई हमजा भाई SSGC का बता दें। SSGC जो है अपनी स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, अपने स्पोर्ट, हाँ ये देखें अपनी स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्पोर्ट से बाउंस लेता रहा है।
सो होपफुली कि इस बार भी इसी स्पोर्ट से ये बाउंस ले ले। सो अगर आपने इससे ख़रीदा हुआ तो भाई इस स्पोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो और एक्सपेक्ट करो यहाँ से एक बाउंस आ जाए। इसके अलावा जो है ये बशीर खान कह रहे हैं कि सर प्लीज़ GUSM का बता दें। यार GUSM तो इलिक्विड स्टॉक है, बहुत कैंडल्स की बहुत ज़्यादा वीक कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं रहता। ये देखो ना, साइडवेज ही है, काइंड ऑफ साइडवेज है। सो अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो भाई एक स्पोर्ट है 6 रुपये के नीचे, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। सो अभी ये स्पोर्ट के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है ये स्पोर्ट को आके टेस्ट कर ले। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ है और आपने इसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ख़रीदा हुआ तो आप यहाँ पे अगर नीचे आते तो उसमें एवरेज करो, एक्सपेक्ट करो कि बाउंस करे, ठीक है। लेकिन यार ये ऐसे स्टॉक्स में प्लीज़ काम ना किया करो। आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक्स में एटलीस्ट काम ना किया करो, ऐसे स्टॉक्स पूछा भी ना करो, ठीक है। क्योंकि यार ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि आपका पैसा लेके बैठे रहेंगे, आपका पैसा फंसा रहेगा, आपको नहीं पता कि ये कब परफॉर्म करेंगे, कब ये आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सलमान कह रहे हैं कि सर सिस्टम का बता दें। सिस्टम का मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम जो है यार अभी जो है अपनी एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट है डाउनवर्ड साइड इसकी, तो अभी ये हो सकता है इस ट्रेंडलाइन सपोर्ट को 148 से 150 की सपोर्ट है। सो हो सकता है ये डाउनवर्ड साइड आके सपोर्ट को टेस्ट करके बाउंस दिखाए। सो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखो, इन लेवल्स को टेस्ट करके बाई करना, फिर यहाँ से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड आगे बाउंस कर जाए। यूनिटी प्लीज़ यार, यूनिटी ने बहुत गंदा परफॉर्म किया। प्रीवियसली भी मैंने को बताया था कि इसने अपना फर्स्ट यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि यार ये जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया। अब इसमें बिल्कुल पोटेंशियल नहीं अपसाइड मूव करने के लिए इसे इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट देना होगा, उस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट देना होगा, लेकिन वो नहीं दे रहा। वो उसी तरीके से बैक टू बैक डाउनवर्ड साइड ही जा रहा है। एक और स्पोर्ट थी हमारी 25 रुपये 30 पैसे की, उसका भी ब्रेक डाउन आ चुका और लास्ट स्पोर्ट 22 रुपये की बनती है। सो आप मैं तो कहता हूँ कि जब ये बाउंस करे आप इसे सेल ही करो। और अगर ये जिस तरीके से ये वाली स्पोर्ट्स ब्रेक कर रहा है, हो सकता है ये 22 रुपये की ब्रेक करके वो नीचे चला जाए, ठीक है। सो अवॉइड करो, इसमें से बिल्कुल साइड पे हो जाओ। अगर आपके पास है तो बाउंस का वेट करो, जैसे ही बाउंस आता है तो आप निकल जाओ। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि क्या आप कोर्स भी करवाते? नहीं यार, कोर्स मैं नहीं करवाता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही फ़िलहाल आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जितना फ्री में अगर आपको चीज़ मिल रही है तो भाई आप फ्री में जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, ठीक है। कोर्स में भी यही चीज़ें होती हैं यार, कोर्स में भी आपको यही चीज़ें सिखाऊंगा, बट उसमें ये होगा कि पर्सनली 1-to-1 होगा, उसमें आपके साथ गाइडेंस 1-to-1 गाइडेंस होती है। इससे ये होता है कि बंदे को थोड़ा सा एक बैक पे एक भाई होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर्स कर रहा होता है। स्पोर्ट्स का ये फ़ायदा होता है, बट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये फिर आपने पूछा यूट्यूब चैनल बता दें, जगह से बंदा PSX का कोर्स कर ले। यार आप मेरे ही फॉलो करो, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहले ऐसा हमारा चैनल होगा जिसमें PSX का हर कंटेंट होगा वेरी सून। मैं कंटेंट प्लान कर रहा हूँ, वेरी सुन शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को फिलहाल फॉलो करो, ठीक है। ये GUSM को बताया, पूछने मैंने बता दिया आपको। BWLC का बता दें। BWLC का मैं आपको बता देता हूँ। BWCL आई थिंक ठीक है, हाँ ठीक है यार। ये इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये फंडामेंटली। सो अभी जो है वो नीचे आ रहा है, इसकी स्पोर्ट जो बनती है वो 590 595 की बनती है। सो आप वेट करो, इन लेवल्स को टेस्ट करें, यहाँ पे एक्यूमुलेट करो, फिर ये एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से बाउंस करे। स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे रख देना, ठीक है। ये अच्छी कंपनी है, तो आप इसे देख सकते हो। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी डिटेल में डिस्कस कर लिया, स्टॉक्स भी देख लिए और आप लोगों के कॉमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।